हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी किचन क्वींस भी बहुत अच्छी होंगी। मैं बहुत दिनों से गैप ले लिया, उसके लिए बहुत सॉरी। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था कि मेरी आजी सास का डेथ हुआ है, जिसकी वजह से कुछ अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे पास था नहीं। बहुत दिन का गैप इसलिए हो गया, कुछ अच्छा दिखाने के लिए था नहीं। खाना भी बहुत सिंपल सा, कुछ नया नहीं होना था, इसलिए मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। लेकिन अब सब कुछ हो गया है और मैं आप लोगों के साथ अच्छे रेसिपीज़ वगैरह अच्छी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चौगाई, जो लाल साग होती है वो, और उसी को मैं चॉपिंग वगैरह कर रही हूँ, यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो मैं आज इसकी रेसिपी दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत टेस्ट में बहुत कुछ ग्रेट नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो इसको कैसे थोड़ा सा टेस्टी वर्जन बनाया जाए, और हेल्दी तो है ही, जो कि आपने सुना होगा कि चौगाई के साग बहुत ज़्यादा ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इसमें बेनिफिट्स बहुत भरपूर होते हैं। तो खाना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि आज मैं आप लोग को ये ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन बचपन में अगर मेरी से मम्मी कहती कि प्लीज़ आज मैंने लाल साग या चौगाई की साग बनाई है बेटा खा ले, तो मैं रत्ती भर भी नहीं खाती, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब इंसान खुद से बनाने लगता है तब उसकी वैल्यू पता चलती है, चीज़ों की बेनिफिट्स पता चलते हैं। जब आपका एक बेबी होता है और आपको पता चलता है कि ये खाने से आपके बेबी का हेल्थ ठीक रहेगा, आपकी फैमिली की हेल्थ ठीक रहेगी, तब उसका टेस्ट ना चाहते हुए भी अच्छा लगने लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा हेल्दी को टेस्टी बनाया जाए और अपनी फैमिली को खिलाया जाए, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को खिलाया जाए। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम बेंगलोर में लेके आई हूँ, मुझे दिख गया, और अभी इसका सीज़न शायद चल रहा है, तो बहुत अच्छा मतलब मिल गया मुझे ताज़ा सा चौगाई का साग या लाल साग जो भी बोलिए। तो इसको मैं अभी यहाँ पे चॉपिंग कर रही हूँ। लेकिन इसकी वॉश करना, इसका वॉश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी थी और बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत चॉपिंग अच्छे से, मतलब इनकी सही से धुलाई ना हो तो फिर ये मज़े की नहीं बनती हैं। यहाँ पे मैंने सारे अपने पालक, जो भी पालक नहीं, लाल साग बोलिए, इसको कट कर लिया है। जब पालक कट गया, मैंने साग कट गया, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया इसमें बैगन। और मेरे पास ये थोड़े पुराने से बैगन थे, मैंने 2-3 दिन हो गए थे सब्जी के, और बहुत मौसम ड्राई से हो रहा है, समर सीजन आ गया, तो सब्जियाँ बहुत जल्दी वो हो जाती है, सूखी से हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि इनको भी मुझे डालना ही था, यूज़ करना था बैगन को। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको साग में डाल के देखते हैं। और बैगन किसी भी सब्जी को थोड़ा सा ना ग्रेवी कर देता है, और किसी के साथ कंबाइन हो जाता है, बैगन की यही खासियत है। तो मैंने सोचा कि इसमें डाल के देखते हैं, और सच में ट्रस्ट में बहुत अच्छी बनी थी। बैगन, साग और आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे वही मैं चॉपिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है आलू को अच्छे से छील के, और जैसे बोलते हैं ना, मीडियम साइज़ के आलू थे, तो इसमें 4 टुकड़े मैंने किए, और 3 आलू लिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैं कूट रही हूँ अदरक, लहसुन और मिर्च, तीनों चीज़ को अच्छे से कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर लेंगे, लेकिन मैं इसको कूट रही हूँ, और मैं बहुत धीरे कूटना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेबी को सुला दिया है, और इसलिए मेरे को डर है कि कहीं उठ के आ ना जाए। और यहाँ पर मैं जैसे साग को छौंकते हैं वो छौंक रही हूँ। कढ़ाई बैठा दी, उस पर सरसों तेल ऐड किया, लाल मिर्च और जीरा, और इसमें ऐड करेंगे हींग। और हींग अपने खाने में, मैं बहुत बार आप लोग को बोलती हूँ ब्लॉग में सारे, कि अपने खाने में हींग, जिनके घर में बच्चा है उनको तो ज़रूर ही प्रेफर करना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने अदरक लहसुन कूट के रखा था, ज़्यादा मैं कूट नहीं पाई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं बाबू उठ ना जाए, इसलिए मैं बहुत कम ही कूट रही थी, मिक्सर ग्राइंडर चला नहीं सकती थी, तो वही धर्म संकट में थी। तो यहाँ पर मैंने हल्का फुल्का उनको कूटा अच्छे से। और यहाँ पर मैं जब ये थोड़ा सा भुन जाए अदरक लहसुन, तो इसमें डालेंगे पोटैटोज़ जो हमने कट किए थे, और इनको थोड़ा सा सुनहरा भून लेना है पोटैटोज़ को पहले। और उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें जो बैगन कट करके रखा था, उसको ऐड कर दिया मैंने। और आलू और बैगन को अच्छे से इनके साथ 2-3 मिनट तक भून लेंगे, थोड़ा सा मतलब सुनहरा कर लेंगे, हल्का सा 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पे ही भूनना है, आंच को कम नहीं करना है, क्योंकि पकाना बाद में है। अभी थोड़ा सा हम इनको फ्राई कर रहे हैं, तो मीडियम टू हाई आंच रखें। और यहाँ पे मैं पालक को बहुत ज़्यादा 15-20 टाइम पानी से मैंने चेंज करके इसको वॉश किया। जब तक पानी ट्रांसपेरेंट नहीं आने लगा, तब तक मैंने इसको वॉश किया।
और बहुत सारी मिट्टियाँ निकली। बहुत अच्छे से वॉश करना है इसको, नहीं तो पूरी सब्जी कंक्रीट लगेगी बहुत अगर एक भी रेता मुंह में आ गया तो। और यहाँ पे मैंने डाला है सॉल्ट, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्ट क्या करता है ना, पत्ते को गला देता है, तो मुझे चलाने में इजी रहेगा। अभी कढ़ाई भर गई है तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको ढक दूँगी। और ढकने के बाद थोड़ा सा जब पत्ता गल जाएगा उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से दोनों सब चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी। जब ये पत्ता थोड़ा सा गल जाए, देखिए हमारा कढ़ाई में जैसे पूरा भरा था, हाफ़ हो गया। इसमें ऐड किया मैंने 2 टमाटर बड़े साइज़ के, और इसमें थोड़े से सूखे मसाले, बेसिक से जो मसाले होते हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला भी डालते। चाट मसाला का अलग टेस्ट होता है, यानी टमाटर डाल दिया तो चाट मसाला नहीं डाल सकते। ये थोड़ा सा सब्ज़ी ना खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने डाला हल्दी। मैंने बेसिक सा जो मसाले हमारे पास सूखे होते हैं उनको ऐड करेंगे, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इनको बिना पानी डाले, क्योंकि साग खुद ही पानी छोड़ता है, तो उसी पानी से हम लोग को बनाना है इनको। और यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स क्या किया था कि इन सारे मसालों को डाल के और अच्छे से भून के, मुझे बहुत जल्दी मतलब इनको पकाना था, और ये अभी 15-20 मिनट टाइम लगता, और हम लोगों को लगी थी भूख, डिनर का लेट हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि इनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, इनको कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया और 2 सीटी दिलवा दिया। बहुत ही जल्दी अंडर 5 मिनट्स ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई, पूरी ग्रेवी और तैयार हो गई। और ये देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिलाया, और इनको इसी पानी में मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया कुकर में, और 2 सीटी दिलवा दिया। और ये देखिए सब्ज़ी सब कुछ प्रॉपर पक गई है, मसाले, साग, बैगन, आलू सब कुछ पक गया है। और ये सब्ज़ी स्ट्रेस में बनाइएगा, अच्छी बनी है। मैंने मिर्च बहुत कम प्रयोग किया, क्योंकि ये मुझे बच्चे के लिए भी देना था। यहाँ से मेरी नाइट टाइम रूटीन स्टार्ट होती है। तो ये क्लिप मैंने साग की रेसिपी आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर दी। उसके बाद यहाँ से मैंने जैसे इवनिंग से स्टार्ट किया था, और मैंने 7 o'clock हो रहा था तभी मैं डिनर बनाने लगी थी, क्योंकि बाबू को सुलाना था, वो पूरा दिन सोए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि पता नहीं साग खा पाए या ना खा पाए वो, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इनके लिए भिंडी बना देती हूँ। भिंडी बहुत पसंद है, तो मैंने भिंडी, आलू और प्याज की भुजिया बनाई। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ उनके लिए चपाती, 1 चपाती और भुजिया और सैलड दे देंगे तो उनका डन हो जाएगा डिनर। और खिला के दूध बना के दे के सुला दूँगी, और फिर अपने लिए रोटियाँ वोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी बन गई ही थी, आटा गूँथा हुआ था। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, अगर वो दिन में ना सोए रहे तो मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। सुलाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर रोटियाँ बनाती हूँ, फिर हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग सोने जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी वो दिन में नहीं सोते, मोस्टली प्रॉब्ली नहीं सोते हैं, तो वही ऐसे ही करना पड़ता है मैनेज। तो नहीं सोते तो 9 बजे तक सो जाता है बाबू, तो फिर उसके बाद ही हम लोग डिनर करते हैं। यहाँ पे मैं एक साइड मिल्क बॉईल कर रही हूँ, एक साइड रोटी बन गया, एक साइड भुजिया डाल दिया थोड़ा सा पकने के लिए। और जो तेज़ आंच वाला होता है उस पर मैं मिल्क बैठा दूँगी और ठंडा करके दे दूँगी। मैं प्रेफर करती हूँ रात में ही दूध उबालने के लिए, क्योंकि क्या होता है टाइम भी रहता है, और तब ऐसे रहता है कि ताज़ा दूध बॉयल हुआ और मैंने बच्चे को दिया। पूरा दिन उबाल दो तो गर्म होते रहता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि नाइट में ही इसको उबाला जाए। और यहाँ पे हम लोग ऑरेंज वाला मिल्क लेते हैं, जो कि मतलब नंदिनी का आता है यहाँ पे, और वही हम लोग पीते भी है, चाय भी बनता है, और फिर बाबू के लिए भी वही होता है। तो अलग अलग मैं दूध नहीं करती। यहाँ पे अपने बच्चे के लिए खाना सर्व कर रही थी। तो आप जिनको नहीं पता होगा, मेरा 3 साल का बच्चा है और टॉडलर ही है, तो उसके लिए खाना सर्व कर रही हूँ। तो मतलब मैं बेसिक सा खाना उसका एक टाइम का उसका न्यूट्रिशन वाला मील बनाती हूँ। उसके बाद जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें ही मिर्च मसाला कम डालती हूँ, और वही खाना मैं प्रीफर करती हूँ कि मेरा बच्चा भी खाए। और एक टाइम उसका न्यूट्रिशन वाला अलग होता है, जैसे कि ओट्स वगैरह को अच्छे से आलमंड पाउडर डाल के वैसे बनाती हूँ। लेकिन ऐसे प्रीफर करती हूँ कि जैसे ये सब ही खाए, वो ग्रीन वेजिटेबल्स, चपाती, सैलेड, प्रॉपर मतलब जो खाना होता है वही खाए। तो मेरा ऐसे ही रूटीन रहता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चपाती में घी अच्छे से लगा दिया, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने खीरा काटा था, और उसको खीरा बहुत पसंद है। रात को मोस्टली नहीं देना चाहिए, बट अभी गर्मी आ गया है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मियों में सैलेड खाना चाहिए अगर बच्चे को पसंद है। तो मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देती हूँ, तो बच्चे को बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे मेरी भिंडी, आलू की भुजिया, 1 रोटी और सैलेड। तो ये है डिनर। और ये देखिए हमारे महाराज जी सैलेड के पीछे कैसे पड़े हैं। और कुछ ही खाना है, रोटी ऐसे पड़ी रहती है, ओखरा और सैलेड फिनिश हो जाता है पहले ही। रोटी दो,
दिस इज ओखरा। चलेंगे क्या? अच्छे से खाओ। अरे बाप, बिग बाइट है। ओके, कैसा है? गुड, गुड या बैड? जब डिनर करा दिया उसके बाद यहाँ पे एक साइड मिल्क जैसे हो गया था हमारा, उसी साइड हमने यहाँ पे बॉटल गर्म करने के लिए बैठा दिया और यहाँ दे रही हूँ उनका दूध और इनको सोने के लिए भेज रही हूँ। उसके बाद हम अपना डिनर करेंगे। तो जब वो सो गए तो बिल्कुल घर शांत शांत सा हो गया और यहाँ पे हम अपना डिनर लेके बैठे। तो सुबह का थोड़ी सी दाल थी, भुजिया थी और साग की सब्ज़ी और सैलड। तो ये हमारा मैंने प्रॉपर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि रोज़ इतना रहता है, ऐसे प्रॉपर सब्जी रोटी भी रहती है, कर्ड के साथ ले लेते हैं या फिर मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर ऐसे 4-5 प्रकार की सब्जियां ऐसे नहीं होती है। नॉर्मल सी हमारे यहाँ के खाना होती है और हम लोग टीवी तो देखते ही हैं खाना खाते टाइम, तो ये हमारा बेसिक सा है। तो जब हमारा खाना वाना ख़त्म हो जाता है तब हमारे घर की कुछ ऐसी हालत रहती है, गंदा हो जाता है पूरा, मतलब चारों तरफ कुछ कुछ। यहाँ पे मेरे कुछ ट्राईपॉड्स रखे हैं, रोटी बनाओ तो वहाँ पे मैं कपड़ा डालती हूँ नीचे कि बहुत कम, मतलब जितना परथन उर्थन होता है ना, आटे ओटे कम गिरे। और सबसे पहले जो भीड़ इकट्ठी होती है वो है बर्तन। तो सबसे ज़्यादा अगर भीड़ करता है कोई स्लैब पे तो बर्तन होते हैं, जितने मतलब चकले बेलन बहुत कम है, बट फिर भी मतलब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं मैं अगर थकी रहूँ तो मॉर्निंग में भी बर्तन धोती हूँ, लेकिन ऐसा स्लैब्स क्लीन कर देती हूँ, गैस स्टॉप क्लीन कर देती हूँ। तो जिनके जो जगह है उनको उनके जगह पकड़ाए जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं इन सामानों को हटाऊँगी, उसके बाद हम तवा ववा क्लीन करेंगे। उसके बाद तो सोचा आज मतलब मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो वॉश कर लेती हूँ बर्तन। तो यहाँ पे मैं थोड़ी से, ऐसा नहीं कि मैं डेली वॉश करती हूँ, प्रिफ़र करती हूँ कि वॉश कर दूँ, क्योंकि मॉर्निंग में आते हैं सिंक जब खाली मिलता है ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी सुकून अगर औरतों को मिलता होगा तो उनका किचन साफ़ होता होगा तो लगता होगा। तो मेरा भी सुकून वही है कि सुबह आओ तो मेरा किचन क्लीन रहे। बट ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, कभी तबीयत ठीक रही, कभी खाने के बाद आलस आ जाता है, तो सिर्फ गैस स्टॉप पोंछ के सिंक छोड़ देती हूँ, मॉर्निंग में उठ के कर लेती हूँ। तो जब हमारे बर्तन वॉश हो जाते हैं उसके बाद बारी आती है हमारी स्लैब क्लीनिंग की। तो यहाँ पे पहले प्लेन पानी से मैं एक बार पोंछ लूँगी, उसके बाद मैं इस पर स्प्रे मारूँगी। और स्प्रे अगर मेरा होममेड भी होता है और या फिर मार्केट का भी होता है, मैं प्रेफर करती हूँ होममेड, जो कि कभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। अभी मेरे पास रखा हुआ था लाइज़ॉल का, थोड़ा सा फिनिश करना था मुझे, क्योंकि ये डब्बे खाली हो जाते हैं तो फिर मेरे को होममेड बनाने में ईजी रहता है। तो वो मैं बनाऊंगी तो कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी मैं इन पे थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगी, फिर 2-3 सेकंड तक ये फूल जाएंगे, उसके बाद मैं इनको अच्छे से पोंछ लूँगी। सो आप सोच रहे होंगे मेरे गैस स्टॉव के नीचे ये सिंक क्या है, मैट सा और ये ट्रे सा। तो मैं प्रीफर करती हूँ मेरे गैस स्टॉव के नीचे ऐसे मैट सा रहे, क्योंकि जब क्या होता है ना, आप चाय छानते हो या दूध बच्चे के लिए निकाल रहे हो, बॉटल में 2-3 बूंद गिर जाता है और स्लैब पे ना वो इकट्ठे होते रहता है और स्लैब गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि गैस स्टॉव के नीचे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है या फिर कोई भी चीज़ गिरने के लिए, तो मैं उसको प्रीफर करती हूँ कि वहाँ पर कुछ मैट वेट रहे कि आप एक बार नाइट में उसको क्लीन कर दोगे और सिंक में डाल दिया, फूल गया और क्लीन हो गया, बहुत इजीली झटपट सा हो जाता है। और यहाँ पे मेरी चमकदार गैस स्टॉव ये पोंछ रही हूँ, देख रहे हो, थोड़ा सा ऐसे लिक्विड क्लीनर डाल देने से ना, कोई भी क्लीनर आप होममेड या फिर मार्केट का जो भी यूज़ कर रहे हैं उससे डाल देने से ना, आप 2-3 मिनट छोड़ दोगे ना, एकदम इजीली कोई भी दाग छूट जाता है। और ना एक ना पता नहीं क्यों मन में सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि मेरा किचन क्लीन हो गया। तो मैंने हमेशा टाइल्स पे भी डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ छींटे उट्टे आए ही रहते हैं
और ये कुछ ना कुछ दाग इकट्ठे होते रहते हैं। तो रोज़ आप क्लीन करोगे ना तो वीकली आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। वीकली क्लीनिंग अलग होती है और मेरी ये नाइट क्लीनिंग अलग होती है। इसमें पूरा दिन में ये सिंपल से बेसिक से ये स्लैब क्लीनिंग वगैरह होते हैं, मतलब ऐसा नहीं। डीप क्लीनिंग अलग होती है जो कि मैं किसी दिन और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये ब्रेकफास्ट बनने के बाद एक बार होती है, डिनर बनने के बाद एक बार होती है, मोस्ट प्रॉब्ली अगर लंच के बाद भी अगर ऐसे गंदी हो जाए तो फिर करनी होती है। तो यहाँ पे मेरी पूरी चमचमाती हुई किचन रेडी हो गई। अभी बर्तन है टोकरी में जो कि मैं थोड़ी देर बाद इसको खाली करूँगी जब पानी हो जाएगा तो। और दूध हमारा किचन में ही रहता है क्योंकि बार बार अभी पतीला गर्म है तो मैं इसको फ्रिज में नहीं रख सकती हूँ, तो ये बाहर ही रहता है और बच्चे को देने के लिए भी ईजी रहता है, फटाफट गर्म करके दे देते हैं। तो इसलिए ये हमारे किचन में सिर्फ दूध रहता है और सब कुछ है, मतलब क्लीन वगैरह हो जाता है। कुछ खाना वाना बचा रहा, आज तो नहीं बचा था तो फ्रिज में चला जाता है। और ये हमारी चमचमाती सी किचन रेडी है। 11:30 हो रहा, अभी मेरा सारा काम हो गया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, लव यू, गुड नाइट। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ऐसे वीडियोस आपको देखने हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो मैं और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सबको खुश रखिए।